इंडिसेस एंड लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे जो कि क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स की बुक से है। Population of a country grows at the rate of 6.7% yearly। एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है 6.7% पर ईयर। हर साल के बाद जैसे 100 थी तो 106.7 हो जाएगी, तो 6.7% से वो बढ़ती जा रही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर पॉपुलेशन टू डबल? कितना टाइम लगेगा कि पॉपुलेशन डबल हो जाए? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि शुरुआत में पॉपुलेशन है से x मान लेते हैं। तो इसका डबल क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा 2x। हमें पता लगाना है कि 2x कब हो जाएगी, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो हम करते हैं ना, p1 प्लस आई रेज टू n वाला। तो यहाँ पे a है आपका 2x, p है आपका x, 1 प्लस आई कितना होगा? आई होता है r अपॉन 100। तो यहाँ पे पर ईयर है यानी कि साल में 12 साल के अंदर, अभी उसको नहीं करना, पर ईयर ही है। तो 6.7 अपॉन 100 ये हो जाएगा आपका। जब भी आपको 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड, किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड करना हो, तो आप देखा करो कि कितने जीरोस हैं। यहाँ पे 2 जीरोस हैं, डेसिमल उतने पॉइंट खिसक जाएगा। जैसे डेसिमल यहाँ पे था तो 1 2, तो यहाँ पे खिसक जाएगा, यहाँ पे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.067। ये हो जाएगा आपका आई। तो 0.067 रेज टू n, क्योंकि हमें पता लगाना है कि कब होगी, तो n नहीं पता हमें। अब ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे x कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 में ऐड कर दो, 1 में ऐड कर दो 0.067, तो ये आ जाएगा आपका 1.067 रेज टू n। अब ये हो गया आपका 2। हमें n निकालना है, हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। इस साइड का लॉग लेंगे तो log 2 इज इक्वल टू log 1.067 रेज टू n। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें पावर आगे आ जाती है। जैसे आपने लिखा log x रेज टू 3, तो पावर आगे आके हो जाएगा 3 log x। इसी तरीके से ये n आगे आ जाएगा, n log 1.067। log 2 देखना है और 1.067 देखना है। log के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखने के लिए आप देखा करो कि क्या वो 1 से बड़ा है नंबर जिसका भी लॉग देख रहे हो। जैसे यहाँ पे 2 अभी 1 से बड़ा है, तो आपको क्या देखना होता है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है। 2 का मतलब है कि जब भी कोई नंबर में डेसिमल नहीं हो तो इसका मतलब होता है कि एंड में है। जैसे 2.0 है वो, 2.00, 1000 जीरोस भी लगा दोगे तो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखने के लिए एक ही डिजिट है, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 लगा दो। इसी तरीके से इसका भी कर लेते हैं। 1.067 डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा आपका? 0। अब मेंटिसा पार्ट देखने के लिए हमें डेसिमल को भूलना होता है। जैसे यहाँ पे तो वैसे भी डेसिमल नहीं है 2 के पास, बट हमें एटलीस्ट 3 डिजिट चाहिए होती है मेंटिसा के लिए। अब 2 है तो हम क्या करेंगे, 20 के सामने 0 के नीचे देखेंगे और 1 पॉइंट को भूल जाएंगे। 10 के सामने देखेंगे, पहले 6 के नीचे और फिर आगे जो मेन डिफरेंस की वैल्यूज है 7 के नीचे। तो अभी हम 20 के सामने 0 के नीचे, 10 के सामने 6 और 7 के नीचे देखेंगे कि क्या वैल्यूज है, उसको हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लॉग दे रखे हैं। 20 के सामने ये है 3010 हो गया, और 10 के सामने 6 के नीचे, और अब 7 के नीचे देखो आपकी दो वैल्यूज दे रखी है। आपको क्या करना है, जो 6 के नीचे वैल्यू है वो ऊपर है या नीचे है? अब ये नीचे वाली वैल्यू है, तो इसके सामने 7 के सामने नीचे वाली वैल्यूज ही लोगे जो कि है 28। 6 के सामने वाली वैल्यू है 0253 और 7 के सामने 30 और 28 में से हम नीचे वाली वैल्यू लेंगे 28, क्योंकि वो नीचे था 6 के सामने। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0281।
अब हमें 0281 एंड 3010 इनको पुट करना है वहां पे। यहाँ पे लिख देते हैं 0281 और यहाँ पे था 3010। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हमने ऑलरेडी लिख लिया था। अब n इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन में 0.0281 यहाँ पे कर रही हूँ मैं। इसके बाद अब है डेसिमल मुझे हटाना है, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 2 3 4 उतने जीरोस हम ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लिख देंगे। जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स थे उतने ही जीरो मैंने नीचे लिख दिए। इसी तरीके से पॉइंट के बाद 1 2 3 4 281 पूरा लिख लो और 4 जीरो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर में लिख दिए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो n आ जाएगा आपका। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका 10.71 ईयर्स। तो इतने सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी।